तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर सिमिलैरिटी ऑन ट्रायंगल्स पे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, इन द गिवन फिगर ना, ये जो फिगर दिया हुआ है उसमें दिया कि ए बी और सी डी पैरेलल है, यानी ये जो है और ये दोनों ही पैरेलल है, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो कहता है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों जो है सिमिलर है, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। क्या दिया हुआ है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये जो लाइन है ए डी, ये क्या होगा, ये जो ए डी है ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया दोनों पैरेलल लाइन के लिए। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, जब दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन लगा देंगे, दोनों को ज्वाइन करेगा, तो उसमें जो अल्टरनेट एंगल है वो इक्वल होता है। इसलिए ये वाला एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये पैरेलल है, ए बी और ये सी डी पैरेलल है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, बी सी ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, इधर भी अल्टरनेट एंगल इक्वल हो, तो ये जो है एंगल इसके इक्वल हो गए, दोनों एंगल इक्वल हो गया, दो एंगल इक्वल हो गया, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। और अगर ये नहीं भी करते तो ऐसे भी तीसरा इक्वल है यहाँ पर। अब ये एंगल जो है और ये एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो सेम होता है। तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, क्योंकि ये जो AD है और ये जो BC है दोनों पॉइंटों पर एक दूसरे को कट कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो उस पॉइंट पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो इक्वल होगा। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो अब देखो कि यहाँ पर क्या है, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल हो गए। तो ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, इक्वी एंगुलर हो गया, इक्वी एंगुलर हो गया, है ना। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। दोनों सिमिलर हो गया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल, ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो गया, ये भी ऑल्टरनेट एंगल ही है, ठीक है। और तीसरा जो हो गया वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, तो इक्वी एंगुलर हो गया कि नहीं, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी आर इक्वी एंगुलर। ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी क्या हो गया, इक्वी एंगुलर हो गया। Therefore, triangle AOB is similar to triangle COD, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल, क्लियर। तो अब ये क्वेश्चन है, ये जो फिगर दिया हुआ बोलता है इस फिगर में आप प्रूफ कीजिए ए बी और ये सी डी पैरेलल है, ये ए बी और ये सी डी पैरेलल है, इसको आप प्रूफ कीजिए, ठीक है। और दिया हुआ क्या है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों जो है सिमिलर है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो ट्रायंगल जब सिमिलर होगा तो वो इक्वी एंगुलर होगा,
ठीक है, और इक्वी एंगुलर होगा मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो ये एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो ये जब इसके बराबर होगा, ये जब इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो पैरेलल तो होगा ही ना, क्योंकि ये और ये अल्टरनेट एंगल है, ये और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगा। जो अभी क्वेश्चन पिछला बनाए थे उसका जस्ट अपोजिट है। वहाँ पैरेलल लाइंस दिया हुआ था और हमने उसको इक्वी एंगुलर प्रूफ किया। यहाँ इक्वी एंगुलर दिया हुआ है और हम इसको पैरेलल बताएंगे। तो जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ दिया हुआ है ट्रायंगल AOB is similar to triangle AOC। जब ये सिंगुलर है तो क्या होगा, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC आर इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर। Therefore angle B equal to angle C and angle A equal to angle D। ये क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। इक्वी एंगुलर हो गया तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ, तो ये अल्टरनेट एंगल है। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। ये दोनों अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। यही तो प्रूव करना था ना, प्रूव हो गया। क्लियर। अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड P इन द एडजॉइनिंग फिगर। फाइंड P मतलब क्या हुआ, इस एंगल का जो है निकालना है कि कितना है ये एंगल। चलिए इसको हम मान लेते हैं x है। इस एंगल P का वैल्यू निकालना है। इसमें दिया हुआ है, ये दोनों फिगर दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ, ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है और कुछ भी नहीं बताया गया। और फिगर में जो जो लिखा है वही इन्फॉर्मेशन है। तो फिगर में क्या क्या लिखा हुआ है, फिगर में इस एक ट्रायंगल ABC है, उसमें AB का लेंथ दिया हुआ है, BC का लेंथ दिया हुआ है, AC का भी लेंथ दिया हुआ है। एंगल A का वैल्यू 70 है, एंगल B का वैल्यू 60 है। अब देखिए दूसरा एक और ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, दूसरा एक और ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना है PQR, PQ का लेंथ दिया हुआ है, PQ का, QR का लेंथ दिया हुआ है और PR का भी लेंथ दिया हुआ है ना। दोनों ही ट्रायंगल में तीनों ही साइड लेंथ दिया हुआ है। इसमें एक भी एंगल दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमको इस एंगल P का वैल्यू निकालना है, जिसको हम लोग x मान लिया है। इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालें, ये तभी संभव है जब इस दोनों ट्रायंगल के बीच में कोई रिश्ता नाता हो, इस दोनों ट्रायंगल के बीच में कुछ रिलेशनशिप रहेगा तभी होगा। रिलेशनशिप कोई दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, रिलेशनशिप हमको ढूंढना होगा, सोचना होगा क्या रिलेशन है इस दोनों में, ठीक है ना। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में का ही रिलेशन है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। कैसे सिमिलर होगा ये हमको पता लगाना है, ठीक है ना। साइड लेंथ दिया हुआ है तो रेशियो ऑफ साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स निकाल लेंगे। रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल होता है तो ये दोनों सिमिलर हो जाएगा कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल लेंगे, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे, अगर वो सिमिलर होगा तो फिर ये जो है सब सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग अब लिखते हैं। जैसे अब देखो करना क्या है, अब देखिए यहाँ 3.6 है A/B, AB का वैल्यू 3.6 है, तो 3.6 में अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 7.2 आता है ना। यानी इसका मतलब इसका और इसका रेशियो है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो तीनों साइड का देखना पड़ेगा। अब ये देखते हैं 3√3 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6√3 है, तो इसके प्रोपोर्शनल ये है
3.6 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है 7.2, मतलब ए बी और क्यू आर जो है प्रोपोर्शनल है, ए सी जो है पी क्यू के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद तीसरा देखो बी सी, ये 6 है और ये पी आर 12 है, तो 6 में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाता है, यानी जो है बी सी जो है पी आर के प्रोपोर्शनल है। यानी अगर ये ट्रायंगल को ऐसे उठा करके इस पे रखें तो नहीं होगा, इस ट्रायंगल को ऐसे पलट देना होगा और फिर इस पर जब रखेंगे तो इस पर सिमिलैरिटी का पता चल जाएगा। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इस ट्रायंगल को हम बनाते हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये है Q और ये है P और ये R, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो Q है ना, ये जो Q है इसको हम लोग मानते हैं कि A, ये जो Q है इसको हम A मानते हैं। ये पॉइंट यहाँ आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी, मान लो ये ए बी हो गया, यहाँ ए बी हो गया, ए सी ये हो गया, ए सी, ये सी हो गया, ये हो गया ए, ये बी सी हो गया कि नहीं। अब देखो आ गया ए बी सी, ठीक है कि नहीं। अब जो है इसमें जो है ए बी का वैल्यू क्या है, अब ये दोनों नहीं लग रहा है कि अब ये दोनों नहीं लग रहा। अगर हम इस दोनों को सुपर इम्पोज कर दिए, इसको उठा के इस पर कैसे रखें, इसको पहले उठाए और उठा के इसको पहले इस ट्रायंगल को पलट दिए इधर, तो ट्रायंगल को जब हम पलट देंगे तो इधर आ जाएगा बी और सी आ जाएगा इधर, ये तो अपने जगह पे रहेगा। पलटने के बाद इस पर हम रख देते हैं तो ऐसा बन जाएगा। अब हमको समझ में आ गया होगा कि अब ये दिख रहा है कि सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि हम निकालेंगे ए बी और क्यू आर का रेशियो, फिर निकालेंगे ए सी और क्यू पी का रेशियो, फिर निकालेंगे बी सी और आर पी का रेशियो, ठीक है। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर। ए बी कितना है, ए बी है 3.6, क्यू आर कितना है, क्यू आर है 7.2, कितना आया 1/2 आया कि नहीं, ठीक है। दूसरा हम लोग निकालते हैं ए सी अपॉन क्यू पी। ए सी कितना है 3√3 और क्यू पी कितना है 6√3, ये भी 1/2 हो गया। उसके बाद बच गया तीसरा बी सी अपॉन पी आर, ये 6 है, ये 12 है, ये भी 1/2 हो गया, तीनों इक्वल हो गए। देयरफॉर ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू पी, बी सी अपॉन पी आर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल हो गया सेम, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। जब ये हो गया तो ये इक्विएंगुलर हो जाएगा। thus triangle ABC and triangle PQR are equiangular. एंगुलर, तो ये हो गया इक्विएंगुलर। अब देखिए
ये तो कॉमन है, तो एंगल Q इक्वल टू एंगल A हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहा है। एंगल A इक्वल टू एंगल Q हो गया। एंगल B कहाँ आ रहा है, यहाँ, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो एंगल B और R के बराबर एंगल B इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। एंड एंगल C जो है P के बराबर हो जाएगा, एंगल P के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब यही पूछता है ना, एंगल P का वैल्यू निकालना है, एंगल P का वैल्यू निकालना है। देयरफॉर एंगल P इक्वल टू एंगल C, और एंगल C कितना है, एंगल C दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये तीनों मिला के 180 होता है। एंगल C दिया हुआ नहीं है, लेकिन एंगल C क्या है, ये दोनों को हम माइनस कर देंगे 180 में, ठीक है ना, क्योंकि एंगल C ये तीनों मिला करके 180 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B, तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, एंगल A जो है 70 है, 70 प्लस 60, ठीक है। तो ये दोनों मिला करके कितना होगा, 30 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। 130 को जब हम 180 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 50, यानी 50 डिग्री होगा एंगल, यानी एंगल C कितना हुआ, 50 डिग्री, ये हमको पता चल गया, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है ना, यही आपका आंसर हुआ। क्लियर।